वीडियो में हम लोग कस्टम कन्वर्जन्स के बारे में बात करेंगे। कस्टम कन्वर्जन्स, कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट ट्रैफिक को कैसे हम लोग इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं। यानी कि जब आप किसी पेज पे, फॉर एग्जांपल आपका एक XYZ पेज है जहाँ पे आपका एक लीड फॉर्म है और आप इसको प्रमोट कर रहे हो, अपने यूजर्स ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, आप उसको गूगल पे कर रहे हो, ठीक है। तो कोई एक यूज़र है जो ऑलरेडी आपका जो फाइनल पेज है, आपका थैंक यू पेज है, वो वहाँ पे देख चुका है। तो आप किस तरह से उन यूज़र्स को आप यहाँ से एक्सक्लूड कर दोगे। फॉर एग्जांपल कोई एक यूज़र है और आपका पिक्सेल इंस्टॉल्ड है और वो जो यूज़र है वो ऑलरेडी गूगल एड्स के थ्रू आपका लीड शीट भर चुका है। तो आप चाहोगे कि उनको फेसबुक का एड्स न दिखे क्योंकि वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं। मेक्स नो सेंस कि आप उनको दोबारा से अपना ऐड दिखाओ। तो आप किस तरह से उनको एक्सक्लूड कर सकते हो। और साथ ही साथ हम लोग इसमें देखेंगे इमेज ओवरले टूल, जैसा मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि 20% रूल होता है कि आप उससे ज़्यादा टेक्स्ट नहीं डाल सकते हैं। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या परसेंटेज है आपके क्रिएटिव में, आपकी इमेज पे टेक्सचुअल डिटेल्स का, ताकि आप एप्टली उस पर वर्क कर सको। देखिए, अब जब भी आप कोई नया चीज़ आपको करना है, कोई नया ऐड आपको डालना है, कोई कैंपेन बनाना है, तो आपको यहाँ पे एड्स मैनेजर में यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई आप और क्लाइंट के लिए बनाना चाहते हैं और ये डिफ़ॉल्ट जो पेज, जो डैशबोर्ड आपका खुला, आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। बट चूंकि हम लोग एग्जांपल के लिए ये एड्स मैनेजर अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको इसी में बताता हूँ। आपको यहाँ क्लिक करना है, आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोगों को एक कस्टम कन्वर्जन के लिए हम लोग एक कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट, और यहाँ पे आप कोई भी कन्वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, कुछ भी। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए रीच में करता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देते हैं प्रोटोटाइप रीच। हम लोग यहाँ पे दिए हैं प्रोटोटाइप रीच, हमारा कैंपेन का नाम है। मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक कंटिन्यू पे। अभी देखिए आप जो हमारा फेसबुक पेज है, किस पेज से हमारा ये जो ऐड है वो डिलीवर होगा, वो हमारा फेसबुक पेज है। ऊपर आप एडसेट का भी एक नाम दे दीजिए। तो एडसेट नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं प्रोटोटाइप रीच के नाम से ही मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और आपने जब यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया है, तब आपको ये मैंने ऐड नेम और यहाँ पे एक नाम दे दिया है प्रोटोटाइप रीच, और पेज हमारा प्री सेलेक्टेड है, ठीक है। अभी ऑडियंस में लास्ट टाइम मैंने आपको ये करके दिखाया था कि हम लोग किस तरह से यहाँ से डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं इंटरेस्ट वगैरह के बेसिस में। बट अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, आप उसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ कन्वर्जन है। फॉर एग्जांपल आपने एक लीड मैग्नेट डाला हुआ है अपने वेबसाइट में, और जब वो लीड मैग्नेट, वो लीड फॉर्म भरने के बाद या आपका PDF डाउनलोड करने के बाद जब वो थैंक यू पेज पे पहुंचेगा, आप उसको मानना चाहते हैं कि आपने एक लीड को कन्वर्ट कर दिया है। तो वो चीज़ जो है उसको ट्रैक करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू। हम लोग एक ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। हम लोगों के यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, कस्टम ऑडियंस और लुकलाइक ऑडियंस। तो अभी मैं आपको कस्टम ऑडियंस के बारे में बताऊँगा। लुकलाइक ऑडियंस ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जब आपका ऑडियंस आपके पास ऑलरेडी एक है, समझ लीजिए आपके पास अराउंड 5000 डेटा पॉइंट्स है या 5000 आपके ऑलमोस्ट लीड आ चुके हैं, तो आप लुकलाइक ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको सेलेक्ट करने से ये होगा कि फेसबुक अपने AI से अपने उन डेटा पॉइंट्स को चेक करके, उन यूज़र्स को चेक करके, उनके एट्रीब्यूट्स को रिव्यू करके डिसाइड करेगा कि किस टाइप के ऐसे ऑडियंस हैं जो आपके लीड को, आपके जो आपका एंड गोल है उस पर कन्वर्ट हो सकता है। तो उसी के बेसिस में वो उसी तरह का सिमिलर ऑडियंस आपको ढूंढ के देता है। सो इसी वजह से आप लुकलाइक ऑडियंस तब करिए जब आपका एक ऑलमोस्ट आपका जो बेस है वो सेट हो चुका है, आपको मालूम है कि आपको किस टाइप के ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है। ऑलरेडी जो लोग आपका सक्सेसफुली आपका जो गोल था वो मीट कर चुके हैं, तो उस टाइप के आपको लोग और मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके वेबसाइट है और उस पर बहुत डिफरेंट तरह के लोग आ चुके हैं, और जो लोग आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट बाय किए, आप सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना प्रोडक्ट शो करना चाहते हैं। मे बी एक अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए आपको एक हाई एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर कोई एक एफ्लुएंट क्लास के लिए आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया है जो उनके लिए ज़्यादा
वो ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है। तो उन सब केसेस में आपको उसी टाइप के और ऑडियंस मिलेगा जब आप फेसबुक में लुक अलाइक ऑडियंस सर्च करेंगे। थोड़ा उसका रीच का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है, और इसमें फेसबुक का AI वर्क करता है आपके लिए यूज़र्स ढूंढने के लिए। फिलहाल के लिए हम लोग के पास ऑडियंस है ही नहीं, तो हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस यहाँ नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे सेट करते हैं कस्टम ऑडियंस। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी देखिए कई तरह के सोर्सेज हैं, या तो आप फेसबुक के अंदर के इनबिल्ट सोर्सेज यूज़ करिए, या फिर आप फेसबुक में बाहर के सोर्सेज यूज़ करिए। तो ये जो एक्सटर्नल सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं? वेबसाइट है, आपके वेबसाइट पे आए हुए लोग, बाउंस किए हुए लोग, प्रोडक्ट बाई किए हुए लोग, वो आपके वेबसाइट में आता है। ऑफलाइन अगर आपका कोई एक कस्टमर का लिस्ट है, उनकी ईमेल आईडीज़, नाम, उनके फ़ोन नंबर्स है, तो आप वो लिस्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन्ड है कि आपको देखिए इस जगह पे देखिएगा आपको CSV या फिर टेक्स्ट फाइल की रिक्वायरमेंट है। सो बेसिकली जो भी आप कस्टमर लिस्ट यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, डोंट वरी, फेसबुक उन डिटेल्स को किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करता है, और उन डिटेल्स को फेसबुक एक्चुअली टेक्स्ट वर्जन में अपलोड भी नहीं करता, उनको हैश कर देता है। सो इवन फेसबुक को नहीं मालूम होता है कि वो जो डेटा है वो अनहैश होने के बाद, यानी कि डिक्रिप्ट होने के बाद कैसा लगेगा, ये फेसबुक को भी नहीं मालूम होता है। तो ये डेटा आपका एकदम सेफ रहता है, और आप उस लिस्ट को मैच करके फेसबुक देख सकता है, हैश्ड लिस्ट को मैच करके देखता है कि उनके पास वो यूज़र्स है या नहीं है। अगर वो यूज़र्स है तो उनको आप यहाँ से कस्टम ऑडियंस उससे क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपका ऐप का एक्टिविटी है, ऑफलाइन कोई एक एक्टिविटी करते हैं तो वो सब, तो यूज़ योर सोर्सेज। तो आपके जो सोर्सेज हैं एक्सटर्नल सोर्सेज फेसबुक के बाहर, वो यहाँ पे आते हैं, और फेसबुक के इनबिल्ट सोर्सेज वो यहाँ पे आते हैं। अगर आपने लीड फॉर्म भरा था, इसके पहले आपने कोई एक ऐड क्रिएट की थी लीड फॉर्म की, या आपने कोई एक वीडियो अपलोड किया था एज अ ऐड या नॉर्मल अपलोड किया था, वो सब आपको यहाँ से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक ऐड डाला था जिसमें आपने वीडियो दिखाई थी, तो आप इससे आप उन लोगों को शो कर सकते हैं जो लोगों ने एटलीस्ट आपके ऐड को 50% देखा था या 75% देखा था। तो ये सब टाइप के और भी डिटेल्ड टारगेटिंग मेथड्स जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाता है। हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं वेबसाइट पे। अभी देखिए हमारा जो यहाँ पे पिक्सल अपडेटेड है, पिक्सल जो यहाँ पे पुल होके आ रहा है वो प्रोटोटाइप ड्राई फ्रूट्स का पिक्सल है, जो हमारे लिए ठीक है। अगर हमारा एक लीड फॉर्म है तो हम लोग उसको देखिए कैसे करके करेंगे। यहाँ पे लिखा है पीपल हु मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, मतलब इनमें से कोई भी जो मीट करेगा आप वहाँ पे डाल सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग उनको इंक्लूड और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। फिर हम लोग एक नाम दे के वो रख सकते हैं ताकि बाद में हम लोगों को रियलाइज़ हो सके, ताकि बाद में हम लोग ये चीज़ पे यूज़ कर सके, और ये ऑडियंस जो बना के रख रहे हैं इसको हम लोग अलग अलग एड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग करते हैं कि पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। अभी फ़िलहाल मेरे पास तो कोई वेब पेज नहीं है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर वेब पेज होता तो हम लोग क्या करते हैं। हम लोगों ने एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया है, तो हम लोग यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग एक यहाँ पे लिंक डालते हैं prototype.xyz/ सैंपल किट। ठीक है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो ड्राई फ्रूट का जो सैंपल है वो किसी ने हमें रिक्वेस्ट किया है, और वो इस लिंक से हमें रिक्वेस्ट करता है सैंपल किट के लिंक से, prototype.xyz/सैंपल किट। तो जो भी यूज़र है हमारा, जो भी हमारा विजिटर है, उसने सैंपल किट में वो लैंडिंग पेज पे हमारे आया है, उसको यहाँ पे कन्वर्ट होने के लिए वो अपना डिटेल एंटर करेगा, और हम लोग उस एड्रेस पे उसको जो प्रोडक्ट का सैंपल है वो हम लोगों को भेजना है। तो हम लोग इस तरह से उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अभी देखिए कई बार ऐसा होता है जो आपका वेबसाइट है, अगर वो समझ लीजिए आप HTTP और HTTPS के इंटरचेंजेबली वो आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर HTTP जो है आपका वो बाय डिफ़ॉल्ट रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है आपके सिक्योर्ड लेयर में। अगर ऐसा केस है तो आप एक HTTP का भी लिंक अलग से आप डाल के यही जो आपका एड्रेस है वो आप सेम टू सेम इधर भी डाल दीजिए। फ़िलहाल के लिए मेरा HTTP मेरे पास कोई भी अलग से नहीं है, क्योंकि मेरा हर एक HTTP लिंक HTTPS पे बाय डिफ़ॉल्ट रीडायरेक्ट हो जाता है, तो मेरे लिए URL इतना ही कंटेंट्स ठीक रहेगा। साथ ही साथ हम लोग एक्सक्लूड पीपल में क्लिक करते हैं, और हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस।
यहाँ पे मैं एक डालता हूँ https prototype.xyz/thank you। सो बेसिकली हम लोग क्या करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उन लोगों को एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारा सैम्पल किट को हम लोग सक्सेसफुली ऑर्डर कर चुके हैं, वो हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी उनका एंट्री हो चुका है। हम लोग चाहे तो बाद में उनको कस्टम कन्वर्जन के थ्रू हम लोग उनको अपना जो प्रोडक्ट है वो हम लोग दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं और उसका फुल जो पैकेज है वो हम लोग सेल कर सकते हैं। बट कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि अगर समझ लीजिए उन्होंने सैम्पल किट आपका देखा और वो बाउंस ऑफ हो गए, उन्होंने प्रोडक्ट बाई नहीं किया, तो आप उनको दोबारा से इससे रिटारगेट कर सकते हो। नॉर्मली जो लोग ये वाला पेज देख चुके हैं, यानी कि थैंक यू पेज, मतलब सैम्पल किट में ऑर्डर करके वो थैंक यू पे रीच कर चुके थे, तो उन लोगों को दोबारा से वो ऐड नहीं दिखाई देगा, तो आपका जो ऐड रेवेन्यू है वो काफ़ी बचेगा। सो इंक्लूड जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी एक्सक्लूड यूज़ करना भी है, क्योंकि एक्सक्लूड से हम उन लोगों को अपने जो टारगेट ग्रुप से निकाल देते हैं जो लोग ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं, जो हमारे एंड गोल को ऑलरेडी मीट कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ अपने ऑडियंस का, प्रोटोटाइप स्टार्टर किट। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया अपने ऑडियंस का, इसको हम लोग आगे भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। एनीवेज चलेगा। इसके आगे हम लोग क्रिएट करते हैं क्रिएट ऑडियंस पे। यहाँ पे देखिए फेसबुक बोल रहा है योर कस्टम ऑडियंस वॉज क्रिएटेड, इट मे टेक अ फ्यू मिनट्स फॉर अस टू फिनिश मैचिंग कस्टमर्स टू पीपल ऑन फेसबुक। तो ये चलेगा आपका, देखिए ऑलरेडी ये हो गया है और हम लोगों ने बना के रख दिया है इसको। ये जब भी हैश कर लेगा और हमारे जो कस्टमर्स है उनको मैच कर लेगा फील्ड्स को, और वो डिसाइड कर लेगा कि ये यूज़र्स हमारे फेसबुक में हैं या नहीं है। तो इतना हमारे यहाँ पे प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप दिखा रहा है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि कैसे आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ से क्लिक करिए क्रिएट एन ऐड, और एज यूजुअल एग्जैक्टली लास्ट टाइम की तरह जो प्रोसेस था सेम टू सेम आपको यहाँ पे प्रोसेस सेट करना पड़ेगा और आप यहाँ से एक ऐड अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो ऑडियंस सेव किया था प्रोटोटाइप स्टार्टर किट वेबसाइट के लिए, वो ऑडियंस हम लोगों का यहाँ पे लिस्ट हो चुका है। सो अभी इसके बेसिस में हमारा जो ये कस्टम ऑडियंस है, इसके बेसिस में हम लोग टारगेट करेंगे। अगर इसी यूज़र ग्रुप को आपको और डिफाइन करना है, फॉर एग्जांपल आपने ये स्टार्टर किट पे बहुत जगहों से लोग आए थे बट आप सिर्फ मुंबई के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप इसको और नैरो डाउन करने के लिए लोकेशन में मुंबई दे सकते हैं, आप एज में डाल सकते हैं, जेंडर डाल सकते हैं। सो आप और भी कस्टमाइजेशन और भी नैरो डाउन कर सकते हैं अपने ऑडियंस को। बट जो हाई लेवल ऑडियंस आपका रहेगा, जो पूरा का पूरा जो बकेट है, अम्ब्रेला है, वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आपका जो स्टार्टर किट पे आए हुए लोग हैं उनको काउंट किया जाएगा। जब आप ये सब चीज़ें भर लेंगे, जैसा एग्जैक्टली सेम मैंने आपको आगे भी दिखाया था, जब आप इन सब चीज़ों को भर लेंगे तो आपका प्लेसमेंट वगैरह आप डिसाइड कर लीजिए, बिड आप कितना देंगे आप डिसाइड कर लेंगे। जब ये सब चीज़ें आप कर लेंगे तो आप क्लिक करिए कंटिन्यू पे। अभी यहाँ जो ऐड बनाने का प्लेटफॉर्म है वो पिछले एग्जाम्पल में जैसा दिखाया था सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। आप यहाँ पे अपने लिए ऐड बना सकते हैं, ये सब डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और एंटर करने के बाद आप अपना एक ऐड बना सकते हैं कस्टम ऑडियंस के लिए। दोस्तों आप एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस दिया होता है इमेजेस के लिए। तो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि 500 पिक्सल से 500 पिक्सल होना चाहिए, नहीं तो फिर वो इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं होता है, और फुल स्क्रीन वर्जन स्टोरीज़ के लिए 9:16 का होता है, और स्क्वायर होगा तो मोस्टली हर जगह आ जाता है वो फीड में। सो मेक श्योर करिए कि आपका जो यहाँ पे जो इमेज आप यूज़ करेंगे, जो यहाँ पे आएगा वो इमेज जो आप यूज़ करेंगे, आपका जो फीचर्ड ऐड इमेज रहेगा वो इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। इससे आपका जो ऐड का रीच रहता है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैक्सिमम ऐड डिलीवरी के लिए मेक श्योर करिए कि जो आपका इमेज है उसमें ऑलमोस्ट लिटिल और नो ओवरलेड टेक्स्ट होना चाहिए। तो अगर बहुत सारा टेक्स्ट ओवरलेड है आपकी इमेज के ऊपर, आपके जो फ़ोटो आपका है उसके ऊपर आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो फेसबुक में वो रीच आपको कम मिलेगा। इसको चेक करने का सबसे आसान सा तरीका है कि आप यहाँ पे लिखिए गूगल में फेसबुक टेक्स्ट ओवरले, और पहला लिंक आप ओपन करिए। यहाँ पे देखिए इमेज टेक्स्ट चेक आता है, उसमें 4 अलग अलग रेटिंग्स है इमेज टेक्स्ट के लिए।
ओके, लो, मीडियम, हाई यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग एक रैंडम सा इमेज पिक करके, ये देखिए लास्ट टाइम जो मैंने यूज़ किया था वो इमेज ड्राई फ्रूट्स का यहाँ पे, मैं इसको ओपन करता हूँ। हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये जो इमेज क्वालिटी है, हम लोग जितना टेक्स्ट रखे हैं वो ठीक है कि नहीं है। तो अगर लो आता है तब तक तो ठीक है, बट मीडियम और हाई आपको बहुत ही कम रीच देगा। बट बेस्ट चीज़ ये है कि आपका जो एडवर्ट है वो यहाँ पे नॉर्मली रन करता हुआ लिखा हुआ आना चाहिए। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमेज टेक्स्ट ओके है, फिर एडवर्ट विल रन नॉर्मली। तो आप इतना सा टेक्स्ट दे सकते हैं। अगर समझ लीजिए आपका 20% स्क्रीन अगर आपने कवर किया है अपने टेक्स्ट से, तो वो ठीक लगेगा। सो दोस्तों, इसी के साथ कस्टम कन्वर्जन मैंने आपको बताया, आपको मैंने लुक अलाइक के बारे में बताया। आप ट्राई करिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट करके एक एक करके अपने एड्स को प्लेस करिए। सो दोस्तों, हमने जो हमारा जो यहाँ पे एंड गोल था, हम लोग कस्टम ऑडियंस एक बनाना चाहते थे, वो हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।